हेलो गाइस, आज मैं न्यू एनिमे एक्सप्लेन करूंगी जो एक्शन और चैलेंजिंग वर्ल्ड के गिर घूमती है और फिर हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो एक एक्सीडेंट की वजह से खाई में गिर जाता है, जिसके बाद मिस्टीरियस लॉकेट की वजह से आरपीजी गेम में गलती से एंटर हो जाता है, जहां पर हमें काफी खतरनाक मॉन्स्टर दिखाए जाएंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्ट होती है, हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बिन था, जो बाइक चला रहा था। तो वो गाड़ी वाला उस बंदे का पीछा कर रहा था और कहता है कि मैंने तुम्हें उसे डराने के लिए कहा था, तुमने सीधा उसे हॉस्पिटल भेज दिया। क्या तुम्हें पता है कि मुझे इस मैटर को सोल्व करने में कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है और अब तुम्हें मेरी मनी वापस करनी पड़ेगी, और अगर तुमने मेरी पेमेंट वापस ना की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लिन कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक बैट लगाना चाहता हूँ, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी पेमेंट वापस कर दूंगा। तो मिस्टीरियस पर्सन उसकी बात पर राजी हो जाता है और कहता है कि बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो लिन कहता है कि हम एक रेसिंग कंपटीशन करते हैं, अगर तुम जीत गए तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। जिसके बाद उन दोनों के दरमियान रेस स्टार्ट हो जाती है। तो गाड़ी वाला लिन को हराने की बहुत कोशिश करता है लेकिन हरा नहीं पाता और फिर वो इसकी बाइक के सामने आ जाता है, जिसके बाद लिन का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है। जिसके बाद वो गाड़ी भी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और बिन भी एक खाई में गिर जाता है। जिसके बाद वो अपने लॉकेट की मदद से ARPG गेम में एंटर हो जाता है और जब बिन होश में आता है तो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है और फिर वो अपने हाथ में एक ब्रेसलेट को देखता है और फिर वो अपने सामने एक स्वॉर्ड को देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। और जब लिन उस स्वॉर्ड को उठाता है तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है और फिर उस रूम का डोर भी ओपन हो जाता है। जिसके बाद लिन उस रूम से बाहर आ जाता है और अपने सामने काफी सारी डेड बॉडीज को देखता है और फिर अचानक से उसे किसी चीज की आहट महसूस होती है। तो लिन छुप जाता है, जिसके बाद वो अपने सामने एक जख्मी आदमी को देखता है और तभी कोई क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और फिर लिन काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी लिन को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब वो बंदा लिन के पास जाता है तो लिन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बंदा उसे बताता है कि मुझे भी नहीं पता, प्लीज मुझे मारना नहीं, मेरा नाम तेजी है। जब मैं चोरी कर रहा था तो किसी ने मेरे ऊपर गन पॉइंट कर दी थी, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मैं होश में आया तो मैं यहाँ पर था और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। जिसके बाद लिन कहता है कि तुम झूठ मत बोलो और फिर वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो आगे चला जाता है जहाँ पर वो अपने आसपास काफी सारी डेड बॉडीज को देखते हैं, जिसे देखकर तेजी बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी लिन अपने सामने बहुत बड़ी डेड बॉडीज के पहाड़ को देखता है। उन सभी डेड बॉडीज को देखकर लिन और तेजी काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी अचानक से एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों तेजी से भागते हैं। वो मॉन्स्टर उन दोनों के पीछे पागल कुत्ते की तरह लगा होता है जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और तभी वो एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। तो वो मॉन्स्टर उन पिलर को तोड़कर दोबारा से उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो अपने सामने एक आदमी को देखती है तो उसकी तरफ चले जाती है और फिर वो चिल्लाती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता और फिर मॉन्स्टर को देखते हैं जो उनकी तरफ तेजी से आ रहा था। तो लिन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी अचानक से कोई बंदा उन्हें अंदर की तरफ खींच लेता है। लिन उस बंदे का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम सब यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो, मेरे साथ बाहर चलो, उन सब का मुकाबला करते हैं। तो वो बंदा कहता है कि हम उनसे दूर रहकर ही जिंदा रह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक बंदा भूख की वजह से गिर जाता है। तो लिन कहता है कि अगर हम अंदर रहे तो भूख की वजह से मर जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। जिसके बाद लिन उस बंदे को चेक करता है तो वो मर चुका होता है। और तभी दूसरा बंदा बिन पर गुस्सा करता है और कहता है कि जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से हमारे साथ बुरा हो रहा है। और फिर लिन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और दूसरा आदमी उसे रोकता है कि लड़ाई मत करो, मॉन्स्टर कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो लिन से कहता है कि क्या तुम मॉन्स्टर को खत्म कर पाओगे। जिसके जवाब में लिन कहता है कि 30% से ज्यादा चांस है कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। फिर वो बंदा कहता है कि जो यहाँ से नहीं जाना चाहता वो यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार कर सकता है। जिसके बाद वो सभी उस रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और तभी वो अपने सामने मेन डोर को देखते हैं। तो वहाँ पर एक पैटर्न लगा हुआ था और तभी उन्हें मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो सब डर जाते हैं। जिसके बाद लिन उस बंदे से कहता है कि तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, दोबारा से ट्राई करो। फिर लिन उन सब से कहता है कि हमें उन्हें कुछ टाइम के लिए रोके रखना होगा। और तभी कुछ लोग डर की वजह से पीछे हट जाते हैं और फिर अचानक से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे डरते वो सभी भागने लगते हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल थे कि वो लोग उनके सामने टिक ही नहीं पाते और फिर सब लोग मॉन्स्टर के हाथों एक एक करके मारे जा रहे थे। जिसके बाद वो डोर थोड़ा सा ओपन होता है तो सबसे पहले वही मकार बंदा बाहर जाता है। जिसके बाद वो डोर बंद होने लगता है तो कुछ लोग उसे
बंद होने से रोक देते हैं और तभी कई सारे मॉन्स्टर उन सब पर अटैक कर देती हैं और फिर एक बंदे को देखती हैं जो एक लड़की की मदद कर रहा था, तो वो डर की वजह से उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और हम तेजी को देखते हैं जिसके पीछे वो मॉन्स्टर लगा हुआ था, जिससे डरते हुए तेजी भाग रहा था और तभी लिन आकर तेजी को मॉन्स्टर से बचा लेता है। फिर वो एक पिलर पर जंप लगाकर मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद लिन तेजी से कहता है कि जल्दी से स्वॉर्ड को उठाओ और उन वायर को काटने की कोशिश करो, और फिर वो उन सभी वायर को काट देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर इस पिलर के नीचे आकर मर जाता है। तभी वो डोर ओपन होता है तो सभी उस डोर से बाहर निकल जाती हैं। जब तेजी और लिन वहाँ से निकल रही होती हैं तो वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ जाती हैं। जब वो उन पर अटैक करने वाली होती हैं तो लिन तेजी को बाहर की तरफ धक्का देता है, जिसके बाद लिन उस डोर से टकरा जाता है और तभी तेजी उसे बाहर की तरफ खींच लेता है। और फिर वो एक खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे लोग जमा हुए थे और तभी कुछ लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन सब पर गन पॉइंट करते हैं। और फिर उनका हेड वहाँ पर आता है और एक ईवल स्माइल देता है और आते ही एक बंदे को मार देता है। और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि गेम शुरू किया जाए, हमें सिर्फ 6 लोगों की जरूरत है। जब वो बंदा तेजी की तरफ बढ़ने लगता है तो लिन आगे आ जाता है और फिर उस बंदे पर अपनी शॉट तान देता है, तो तभी वो बंदा उसे जोरदार पंच मारता है और उसे किक मार के नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो लिन को गर्दन से पकड़ कर उठाता है तो लिन उसके मुंह पर थूक देता है। तो मोटे आदमी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो लिन को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से लिन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और अब वो मोटा बंदा तेजी से कहता है कि तुम उसे मार दो, लेकिन तेजी उसे मारना नहीं चाहता था। और तभी वो मोटा आदमी उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से वो चाकू लिन को लग जाता है, जिसके फौरन बाद ही लिन वहीं पर मर जाता है। और फिर वो लड़की उसे उठाकर एक खाई में फेंक देती है और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो लिन का ब्रेसलेट चमकने लगता है। जब वो लड़की लिन को चेक करने जाती है तो वो भी जिंदा होता है और तभी लिन उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें जिंदा बचे हुए लोग दिखाई जाती हैं। तो वो बंदा कहता है कि अगर तुमने होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हें भी इसकी तरह मारूंगा। बॉस ने तुम्हें एक मिशन दिया है, अगर तुम मिशन कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मिशन में फेल हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ पर जो जितने ज्यादा पॉइंट अचीव करेगा वही इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगा। जिसके बाद वो बंदा तेजी से कहता है कि तुमने कल ही एक बंदे को मारा था, जिसकी वजह से तुम 3rd लेवल तक पहुंच गए हो, वरना तुम्हारे बचने के कोई भी चांस नहीं थे। और फिर वो बंदा उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो बंदा तेजी के साथ होता है तो वो तेजी को काफी ज्यादा डराता है और उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है तो वो तेजी से कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, हम देख कर आते हैं। और तभी वो बंदा अपने साथी को मार देता है और कहता है कि मैं किसी को भी मार कर अपने पॉइंट्स बढ़ा सकता हूँ। तो तुरंत ही वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और आते ही उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो बंदा तेजी के ऊपर गिर जाता है और तेजी के खंजर से वहीं पर मर जाता है, जिसकी वजह से तेजी काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर जब वो मॉन्स्टर तेजी पर अटैक करने वाला होता है तो तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। जिसके बाद वो तेजी के पास जाती है और कहती है कि कल तुमने जिस बंदे को मारा था वो अभी तक जिंदा है। जिसके बाद तेजी उस लड़की से डरते हुए बेहोश हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ लिन को देखते हैं जो एक रूम में होता है, और जब लिन उस रूम से बाहर आता है तो तुरंत ही वो लड़की भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो उसे पकड़ लेती है। तो लिन उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो लिन से कहती है कि तुम तो इस गेम में मर गए थे और दोबारा से तुम कैसे जिंदा हो सकते हो, तुमने हमारे रूल्स तोड़े हैं। जिसके बाद वो लड़की उसे धक्का दे देती है और तभी लिन खाई में गिरने वाला होता है। तो वो लड़की उसे पकड़कर एक पहाड़ पर ले जाती है जहाँ पर उस विलेज के सेंटर में एक ब्लू एनर्जी वाला ट्री था। जिसके बाद वो लड़की लिन को बताती है कि ये ट्री ऑफ लाइफ है और ये इस दुनिया में आने का वाई जरिया है। अगर एक बार तुम इस वर्ल्ड में आ गए तो तुम्हारी लाइफ और डेथ वन बिन के हाथ में होगी। तो लिन उससे पूछता है कि वन बिन कौन है। तो लड़की उससे बताती है कि वन बिन मून फॉक्स का लीडर है और उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। तो सभी लोग उसके रूल्स फॉलो करते हैं और उसी की बात मानते हैं। तो लिन कहता है कि मतलब कि तुम उसकी गुलामी करती हो तो तुम्हारा बॉस तुम सबको कंट्रोल करता है। जिसकी बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो लिन के पेट में एक जोरदार मुक्का मार देती है और कहती है कि तुम्हें भी हमारे बॉस के सामने झुकना होगा। तो बिन कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद वो लड़की उसे स्माइल देते हुए कहती है कि ठीक है, तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो। फिर वो लड़की उसे बताती है कि मुझे भी हैंडबिन को खत्म करना है, आज से हम दोनों पार्टनर हैं। और तभी वो उसे एक पिल देती है जिसकी वजह से लिन ठीक हो जाता है। और फिर वो लड़की अपनी कैप उतारती है और कहती है कि मेरा नाम शू है। जिसके बाद ली उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। और तभी वो ली के ब्रेसलेट को एक्टिव कर देती है और फिर वो एक गेम के अंदर एंटर हो जाते हैं जो एक गेमिंग वर्ल्ड के अंदर खड़ा था, जहाँ पर वो
अपने सामने दो लड़कियों को देखता है जो लिन को गाइड करती है और बताती है कि पहले तुम्हें यहाँ पर पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे और यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पॉइंट से ही मिलेगा और पॉइंट्स हासिल करने के दो ही मेथड हैं। एक तुम अपने ओपोनेंट को मारकर पॉइंट्स हासिल कर सकते हो और दूसरा मॉन्स्टर को मारकर। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपने से छोटे लेवल के लोगों को नहीं मार सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे और अगर तुम हाई लेवल वाले लोगों को मारोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे लेकिन तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ेगा। मून फॉक्स विलेज तो बहुत ज्यादा वीक है, यहाँ पर इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल विलेज है। बाद लिन उनसे पूछता है कि इस गेम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो उसे बताती है कि एक बार तुम इस गेम में एंटर हो जाओ तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और फिर सीन शिफ्ट होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है तो सुगा उसे कहती है कि तुम्हारी प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम प्रैक्टिस करना बंद कर दो। तो लिन इसकी बात नहीं सुनता तो सुगाई पंचिंग बैग को काफी ज्यादा फोर्स से पंच करती है तो वो वहीं पर टूट जाता है। तो सुगाई कहती है कि अगर तुम वाकई में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम तेजी को देखते हैं जो दोबारा से उस बंदे के पास वापस आ जाता है। तो वो बंदा कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो जिंदा बचे हो, मेरे लिए इस बात को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो और ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो तेजी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे मारना नहीं, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा, मैं तुम्हें अपने सारे पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे पॉइंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है जहाँ पर उसके साथियों की डेड बॉडीज लटकी हुई और वो उसे मिस्टर जैंग के पास ले जाता है और कहता है उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है इसलिए उसके सामने ज्यादा मत बोलना, अगर उन्होंने तुम्हें मारने के लिए बोला तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तो वो बंदा कहता है कि क्या तुम सच में मिस्टर जैंग से मिलना चाहते हो। और फिर मिस्टर जैंग को देखती हैं, ये वही होता है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। और फिर उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम सूजी होता है। तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, मैं सब कुछ तुम्हें क्यों बताऊं, मैं पहले बॉस को जाकर बताऊंगा। तो सूजी कहती है कि मुझे वैसे भी आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ठीक है तुम जाकर बॉस को बता सकते हो। और फिर वो दोनों बाहर आ जाती हैं। जब जैंग तेजी को देखता है तो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उस बंदे से कहता है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो। और तभी जैंग को याद आता है कि ये तो वही है जिसे मैं मारने वाला था और उसके साथी ने उसे बचा लिया था। तो जैंग उससे पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मास्टर जैंग, इसके बाकी सभी साथी मर गए हैं और ये अकेला बचा है और जब ये वापस आया तो टाइम खत्म हो गया था और अब इसके साथ क्या किया जाए। तो जैंग गुस्से में कहता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। और फिर तेजी उनकी बातें सुनकर डर जाता है, जिस पर वो बंदा तेजी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सूजी कहती है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि ये बंदा कैसे जिंदा बचा है। फिर वो लोग तेजी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर जिंदा कैसे बचे और तुमने इस टेस्ट को कैसे पास किया, क्योंकि तुम जैसे लोग टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। तो तेजी उन्हें बताता है कि मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि मैंने टेस्ट को कैसे पास कर लिया। जिसकी बातें सुनते हुए सूजी कहने लगती है कि हमें रूल्स के हिसाब से उसे मार देना चाहिए। और फिर कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जितने भी डेडलीज बंदे थे वो कभी भी नहीं मरे, उनमें से अभी भी जिंदा है। और अब सूजी लिपस्टिक लगाकर वहाँ से जाने लगती है। तो जैंग को उसकी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो सूजी कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, वैसे भी ये बंदा तुम्हारे लिए लकी साबित हो सकता है, इसलिए तुम इसे रख सकते हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो सूजी की बातें सुनकर जैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर सी शिफ्ट होता है, हमें लिन को दिखाया जाता है, सुआई उसे ट्रेनिंग करवा रही थी। और फिर सुआई इजिली अपनी स्वॉर्ड की मदद से खतरनाक मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तो लिन कहता है कि ये तो बहुत ही आसान था। तो सुआई को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो लिन से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। लिन भी खतरनाक मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार था, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लिन पर अटैक कर देता है। तो लिन भी उस पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे आसानी से दूर फेंक देता है। और फिर लिन उसकी आइज पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा सा अंधा हो जाता है। जिसके बाद लिन अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है और उसकी गर्दन में स्वॉर्ड घुसा देता है और फिर वो वहीं पर मर जाता है। और तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और कहती है कि कंग्रेचुलेशन, तुमने अपना फर्स्ट किल कंप्लीट कर लिया, तुम्हें यहाँ पर 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ये आवाज उसके ब्रेसलेट से आ रही थी और फिर सुआई उसे देखकर शॉक्ड हो गई थी। तो लिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन हमें अपने माइंड का भी यूज करना चाहिए। तो सुआई को लिन की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसे एक ही पंच से नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हुए। तो लिन कहता है कि मैंने सब कुछ ड्रीम से सीखा है। तो सुआई कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। और फिर सी शिफ्ट होता है, हम जैंग को देखती हैं। तो बंदा उसे बता रहा होता है कि अगर सूजी ने बॉस को सब कुछ बता दिया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हमें बॉस को जल्दी डेटा देना होगा, हमारे पॉइंट्स बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो रहे हैं और गायब होते जा रहे हैं। तो जैंग कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी
से बॉस को डेटा देना होगा। जिसके बाद जैंग कहता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर सुआई छुपी है, उसे जल्दी से जाकर पकड़ो। और दूसरी तरफ लिन और सुआई को देखती हैं। वहाँ पर सुआई लिन को सोने का बो रही होती है। तो लिन सुआई से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं सो नहीं पाऊंगा। तो लिन की बातें सुनते हुए सुआई कहती है कि उस दिन तुम सोए नहीं थे और तुम्हारा ये ब्रेसलेट चमकने लगा था। जब लिन उस ब्रेसलेट को काटने की कोशिश करता है तो सुआई कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगी और जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे हाथ से ये ब्रेसलेट नहीं निकल सकता। और तभी लिन अपना हाथ काटने के लिए तैयार हो जाता है। तो सुआई कहती है कि तुम ऐसा मत करो। तो सुआई कहती है कि तुम्हें अपना हाथ काटने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे देखो। वो ब्रेसलेट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी उंगली में ले आती है और अब लिन भी ऐसा करता है, जिसके बाद वो उसे काट देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और तभी अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से सुआई बाहर चली जाती है और फिर लिन को देखती है जो अपने ड्रीम में जाग रहा था और कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे सारे ड्रीम्स रियल हैं, मगर मैं शॉक्ड हूँ कि मैं अपने ड्रीम में सभी के अटैक को देख सकता हूँ कि कौन किस पर अटैक करेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जैंग का बंदा सुआई पर अटैक कर देता है, जिसको सुआई रोकने की कोशिश करती है और तभी दूसरा बंदा भी उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सुआई काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और फिर वो बंदा उसके पेट में चाकू घुसा देता है। और जब वो सुआई की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वहाँ पर लिन आ जाता है। वो सुआई को एक पिल देता है, जिसके यूज से सुआई ठीक हो जाती है और फिर वो बंदा उससे डर कर भाग जाता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए उस जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने सामने उस खतरनाक स्पाइडर को मरा हुआ देखते हैं और उसने उस बंदे को भी मार दिया था जिसका वो पीछा कर रहे थे। तो वो दोनों से देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कोई बंदा उन्हें देख रहा होता है। जब वो दोनों उसे देखते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसका पीछा करते हैं और फिर उस बंदे को भागते हुए देखते हैं। तभी वो पहाड़ के किनारे पर रुक जाता है क्योंकि आगे बहुत बड़ी खाई थी। तो वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है तो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। जब वो पीछे जाता है तो उस पहाड़ से गिरने वाला होता है, जिसके बाद वो बंदा सुआई से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे भाई को नहीं मारना चाहता था लेकिन मैं डर गया था कि वो मुझे भी मार देंगे। और फिर सुआई कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम मेरी सोर्ड को पकड़ो, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता और तभी वो बंदा उस खाई में गिर जाता है और तुरंत ही लिन उससे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। तो सुआई से कहता है कि तुमने इसकी मदद क्यों नहीं की। तो सुआई कहती है कि ये वन बिन का आदमी है और ये हमारी जासूसी कर रहा है। जिसके बाद सुआई कहती है कि हम इसकी मौत को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते, इसलिए मुझे नीचे जाकर चेक करना होगा। तो लिन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। लिन कहता है कि मैंने तुम्हें खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने का तरीका सिखाया और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से स्ट्रेंज स्पेस में गया था और जहाँ पर मैंने खतरनाक स्पाइडर से लड़ने का मेथड भी सीखा है। और फिर सुआई लिन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मुझे जाना होगा और उम्मीद करती हूँ कि अब तुम सरवाइव कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से कूद जाती है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तो सुआई को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी खतरनाक स्पाइडर लगी हुई थी और फिर सुआई भागते भागते गिर जाती है। जब खतरनाक स्पाइडर उस पर अटैक करती है तो तभी अचानक से कोई बंदा अपनी सोर्ड की मदद से स्पाइडर को वहीं पर रोक देता है और एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देता है। तो वो बंदा उसका भाई होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। तो सुआई अपने भाई से कहती है कि आप उन लोगों की मदद क्यों करते हैं जो पॉइंट हासिल नहीं कर सकते, उन्हें इस गेम में पॉइंट खुद ही कलेक्ट करने होंगे। तो उसका भाई उसे बताता है कि हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी जिंदा रहें, क्योंकि हम सिर्फ गेम की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब हम लोग पॉइंट्स की वजह से एक दूसरे को मारते हैं तो हम वाकई में हार जाते हैं। सुआई कहती है कि भाई आज मेरी बर्थडे है और मुझे लगता है कि आज हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप मत जाएं। उसका भाई कहता है कि परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी दूंगा। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ चला जाता है और तभी एक लड़की सुआई को देखती है और कहती है कि ये पहली बार हंटिंग पर नहीं जा रहे, वो सभी जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सुआई को देखते हैं और फिर वो अपने सामने एक सेल थ्रेड को देखती है जिसको अपने चाकू की मदद से तोड़ देती है। तो तुरंत स्पाइडर जाग जाती है और फिर अचानक से सुआई के पीछे एक स्पाइडर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो दोनों ही स्पाइडर सुआई को घेर लेती हैं और उसे उठाकर दूर फेंक देती हैं। फिर वो लगातार सुआई पर अटैक कर देती हैं और तभी सिल्क थ्रेड से सुआई को पकड़ने की कोशिश करती हैं और दूसरी स्पाइडर सुआई पर ग्रीन पॉइजन फेंकती है, लेकिन वो उससे बच जाती है।
जिसके बाद सुआई अपनी सोर्ड की मदद से स्पाइडर को खत्म कर देती है, लेकिन सुआई इस सिल्क थ्रेड में फंस जाती है और तभी दूसरी स्पाइडर उस पर अटैक करने वाली होती है। तो वहाँ पर लिन आकर उसके अटैक को रोक देता है और सुआई से कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, और तभी स्पाइडर से भी दूर फेंक देती है। जिसके बाद सुआई सिल्क थ्रेड से बाहर आकर लिन से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। तो लिन कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद सुआई पर लगातार स्पाइडर अटैक कर देती है। फिर वो दोनों स्पाइडर पर अटैक करती हैं, जिसके बाद लिन जंप लगाकर स्पाइडर पर अटैक करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और फिर स्पाइडर को पकड़ लेता है। और तभी सुआई तेजी से स्पाइडर की आइस पर अटैक करने वाली होती है, तो स्पाइडर उसे दूर फेंक देती है। इस दौरान सुआई इंजर हो जाती है और फिर स्पाइडर ग्रीन पॉइजन से सुआई पर अटैक करने वाली होती है, तो लिन उसे रोक देता है। उसके बाद लिन का हाथ जलने लगता है और वो पॉइजन स्पाइडर की आइज में भी चला जाता है। तो सुआई अपनी सोर्ड की मदद से उसकी आइज पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाती है। तो तुरंत ही स्पाइडर के पेट से कई सारी बेबी स्पाइडर बाहर आ जाती हैं और सुआई पर अटैक कर देती हैं। जिसके बाद सुआई जब एनर्जी पिल को देखती है तो उसे उठाने के लिए उसके पास जाती है और दूसरी तरफ लिन सुआई को बचाने के लिए ग्रेनेड्स का यूज करता है। तो वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे सुआई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो लिन से कहती है कि तुम्हें किसने बोला था कि ग्रेनेड्स का यूज करो, और जब वो उसे पंच मारने वाली होती है तो तभी वहाँ पर कई सारी मॉन्स्टर स्पाइडर आ जाती हैं। लिन कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मार देंगी। तो सुआई कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मुझे अभी बहुत ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने हैं और जो पॉइंट मुझे 1 साल में मिलते हैं यहाँ पर मैं उससे भी ज्यादा पॉइंट अचीव कर सकती हूँ। मुझे उन सबसे लड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। जब वो स्पाइडर उनके करीब आती है तो तभी सुआई बेहोश हो जाती है। तो लिन सुआई को उठाकर भागने लगता है, तो वो स्पाइडर इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। जिसके बाद सुआई को भी होश आ जाता है, तो वो दोनों उस पहाड़ से जंप लगा देते हैं। जिसके बाद वो गिरते गिरते एक पेड़ से लटक जाते हैं और तभी वो टीनी टूट जाती है। तो लिन सुआई को ऊपर की तरफ फेंक देता है और फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद वो स्पाइडर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सुआई उसे बताती है कि ये वर्चुअल गेम बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर हर कोई सिर्फ अपनी केयर करता है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। इसके बाद सुआई उसे अपने पास के बारे में बताती है कि आज से 1 साल पहले जिस दिन मेरी बर्थडे थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे भाई ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया था और वहाँ की हर चीज को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया था कि मुझे बिलीव भी नहीं होता कि ये जगह इतनी भी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी और उन सबका शुक्रिया अदा किया। और आज से 1 साल पहले वनबिन के लोगों ने मेरे भाई को मेरी बर्थडे के दिन पर ही मार दिया था। मैं और मेरा भाई इस गेम के अंदर एंटर होने वाले पहले ग्रुप्स में से थे। वो एक खास ग्रुप था, वो गेम्स के रूल्स को भी कंट्रोल करता था। जिसके बाद वहाँ पर एक न्यू ऑर्डर एस्टेब्लिश किया गया कि सभी प्लेयर एक साथ मॉन्स्टर से लड़ेंगे और फिर आपस में पॉइंट शेयर करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। और फिर कुछ अर्से तक ऐसा ही होने लगा और फिर लोगों ने गद्दारी की, कई सारे लोगों को पॉइंट्स की वजह से मारने लगे। लोगों की लाशें हर तरफ पड़ी थी, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जिसके बाद सुआई को वो चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करती हैं। तो वो कहती हैं कि हम तुम्हारे भाई के कहने पर इस ओल्ड ट्री को पॉइंट्स क्यों दे। तो सुआई कहती है कि जब हम इस ट्री को पॉइंट देती हैं तो ये भी अपग्रेड हो जाती है और आज हम सिर्फ इस ट्री की वजह से जिंदा है क्योंकि ये हमारा ख्याल रखती है। उसके बाद वो सुआई पर अटैक कर देती हैं। तो सुआई कहती है कि तुम ऐसा मत करो वरना मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जोर जोर से हंसने लगती है। तो उससे पूछती है कि बताओ मेरा भाई कहाँ है, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। जब सुआई उस बंदे पर अटैक करती है तो उसका दूसरा साथी भी उस पर अटैक कर देता है। तो उसका बंदा उसे बताता है कि तुम इसे कमजोर मत समझना, ये बहुत ज्यादा समझदार है। और उनमें से एक बंदे के पास गन होती है तो वो सुआई पर अटैक कर देता है। तो वो गोली सुआई की आइज के पास लग जाती है। तो सुआई उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारती है। इसके बाद सुआई वहाँ से भाग जाती है और तभी अपने सामने भाई को देखती है। तो वो जैंग से कहता है कि अब तुम सरेंडर कर दो, अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। और फिर सुआई उसे बताती है कि मेरे भाई का अपना साथी वनबिन ही उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद मेरा भाई वहीं पर मर जाता है और सभी वनबिन के सामने झुक जाते हैं और वनबिन क्रिश्चियन लेग का हुक्मरान बन जाता है और मैं अपने आप को बचाने के लिए लाशों को दफनाने वाली बन गई हूँ। तुम मुझसे पूछती हो कि आज तुम क्रेजी क्यों हो गई हो, मैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए जिंदा हूँ। एक बार मैं हानबिन को खत्म कर दूं तो तभी मुझे सुकून मिलेगा। और अब 1 साल हो गया है मैं उन जैसे कमजोर लोगों को मारती हूँ और मरने वालों से सामान चोरी करती हूँ और मैं ऐसा से पावर जमा कर रही हूँ। एक दिन मैं बहुत ज्यादा मजबूत हो जाऊंगी और उन सबको खत्म कर दूंगी। तो लिन पूछता है कि हानबिन कितना ज्यादा मजबूत है, क्या तुम उससे छुपकर बदला ले सकती हो। तो सुआई कहती है कि मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पावर जमा कर रही हूँ। तो लिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर हानबिन को खत्म कर देंगे, हम इस कमीने को मार देंगे, तुम परेशान मत हो और मैं तुम्हें इससे प्रोटेक्ट करूंगा। वर्चुअल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर सुआई और शिन भी होती है।
है। तो वो लिन को बताती है कि जब तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा तो तुम्हारी पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे तुम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाओगी। लेकिन लिन को उसकी बात की समझ नहीं आती। तो शिन को गुस्सा आता है। तो वो लिन से कहती है कि बेवकूफ, तुम सिंपल सी बात को भी समझ नहीं पा रहे। हम तुम्हारे लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि तुम जैंग से फाइट कर सको, और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा तुम्हारे अंदर स्पेशल मैजिकल एबिलिटी आ जाएगी। तो लिन कहता है कि मैं मैजिक का मेथड कैसे यूज कर सकता हूँ। तो सुआई उसे बताती है कि जब तुम मॉन्स्टर को खत्म करोगे तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे, जिन पॉइंट्स को यूज करके तुम स्पेशल वेपन और एबिलिटी हासिल कर पाओगे। जिसके बाद लिन सुआई से पूछता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो सकते हैं। तो सुआई उसे बताती है कि जब तुम पॉइंट अचीव करोगे तो तुम्हें टेलीपोर्टिंग स्क्रॉल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पॉइंट से मिलता है। जिसके बाद लिन कहता है कि मैं तुम्हारी बात को पहले ही समझ गया था, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। जिसके बाद लिन उन दोनों को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक मेरी तरह स्मार्ट नहीं हुई। तो उन दोनों को लिन की बात पर गुस्सा आता है। जिसके बाद लिन उन्हें सॉरी बोलता है। जिसके बाद लिन उनसे डिवाइन फैल्कन के इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पूछता है। तो सुआई उसे कुछ भी नहीं बताती। तो शिन कहती है कि जब तुम 6 लेवल तक पहुंचोगे तो तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी। जिस पर लिन कहता है कि मैंने सुना है कि मोस्टली प्लेयर 5 लेवल पर हैं, लेकिन अभी तक लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। जिस पर शिन बताती है कि हमें लेवल को अपग्रेड करने के लिए सिस्टम को बहुत ज्यादा पॉइंट्स देने पड़ते हैं, और सिर्फ वही प्लेयर ऐसा कर सकते हैं जो इस गेम के अंदर एंटर होते हैं। तो हमारे पास भी खुद को प्रूव करने का यही रास्ता है जिससे हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और कई सारे पॉइंट भी अचीव कर सकते हैं। तो लिन कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ तुम पॉइंट की वजह से कर रही हो। जिस पर शिन बताती है कि ये वो चीज है जिसको गेम के सारे प्लेयर हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जो प्लेयर बहुत ज्यादा पॉइंट अचीव कर लेते हैं तो वो नेचुरली जाहिर करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेवकूफ इन सभी पॉइंट्स को अचीव नहीं कर सकता। तो शिन कहती है कि तुम्हारे लिए इस मैटर पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर नोविस विलेज से निकलते हैं। जिस पर लिन कहता है कि मैं आपको बहुत ही जल्द काफी सारे पॉइंट कलेक्ट करके दिखाऊंगा, या फिर उस जगह की तलाश करूंगा जहाँ पर पहुंचकर एक ही बार में मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। तो सुआई कहती है कि नोविस विलेज में छुपे हुए ईस्टर एग है, ये शायद तुम्हारे जैसे लड़के के लिए डिजाइन नहीं किया गया। तो लिन कहता है कि क्या ये वाकई में ईस्टर एग है। तो सुआई को गुस्सा आता है। जिसके बाद सुआई चुटकी बजाकर लिन को वहाँ से गायब कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें खेल का मैदान दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंग के गार्ड काफी सारे लोगों की लाशों को देखते हैं। जब वो लीडर अपने गार्ड से पूछता है कि इन सब के साथ क्या हुआ है, तो उसका गार्ड उसे बताता है कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सबको मॉन्स्टर ने मारा है। जब वो एक डेड बॉडीज को चेक करता है तो कहता है कि ये बात क्लियर नहीं है कि इन सबको किसने मारा है। तो गार्ड उसे बताता है कि जब आप इस टैब में देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और जब वो वीडियो देखता है तो वो तीनों गार्ड अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, और तभी अचानक से एक गार्ड डर कर भागने की कोशिश करता है तो कोई बंदा उन्हें अंदर की तरफ खींच लेता है। और फिर सीन कट होता है तो हमें जैंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि कोई अननोन पर्सन जैंग के एरिया में एंटर होकर उसके गार्ड को मार रहा होता है। तो सूजन जैंग को बताती है कि उस लड़के का नाम लोंग है, वो हमेशा से छुपकर अटैक करता है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब बॉस को इस बात का पता चलेगा तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सूजन कहती है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें बताना था, इससे आगे तुम जानो और फिर मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। और फौरन ही 4 लेवल वाले प्लेयर को वापसी का बोले, क्योंकि बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। इसके बाद सूजन वहाँ से चली जाती है तो गार्ड जैंग से कहता है कि बॉस अब क्या होगा, कल जिन प्लेयर को भेजा था उनकी अब तक कोई भी खबर नहीं मिली है। तो जैंग कहता है कि तुरंत ही और गार्ड्स को उनका पता लगाने के लिए भेजो और हर तरफ सिक्योरिटी अलर्ट कर दो। मुझे हर हाल में वो लड़का जिंदा चाहिए जो हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो सुआई लिन को बताती है कि हानबिन ने हाल ही में नए प्लेयर्स को ट्रेनिंग देने का प्लान कर रहा है, इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो प्लेयर 5 और 4 लेवल पर होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। तो लिन कहता है कि हानबिन ईस्टर एग के मिशन को अकेला नहीं संभाल सकता, इसलिए उसने अपनी नई टीम बनाना शुरू कर दिया है, तो हमें उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो सुआई कहती है कि कोई बात नहीं, हमें इसके स्पेसिफिक प्लान का पता लगाना होगा। जिसके बाद वो जैंग के एरिया में जाने का प्लान बनाते हैं और आज रात हम उस एरिया में 2 रास्तों से गुजरेंगे। तो पहले मैं नॉर्थ गेट से जाऊंगी जब गार्ड अपनी जगह रिप्लेस करेंगे, और दूसरी तरफ तुम एनर्जी रूम को डिस्ट्रॉय कर देना जिससे पूरे एरिया की सिक्योरिटी पैरालाइज हो जाएगी। इसके बाद तुम किसी भी डोर से अंदर एंटर हो सकते हो, लेकिन इससे आगे तुम केयरफुल रहना। तो सुआई कहती है कि पहले मैं डेटाबेस पर हमला करूंगी, तो सभी गार्ड मेरी तरफ आ जाएंगे और तुम फौरन एनर्जी रूम के अंदर एंटर हो जाना। इसके बाद लिन कहता है कि प्लान तो अच्छा लग रहा है, और फिर सुआई लिन को टेलीपोर्टिंग स्क्रॉल देती है और कहती है कि मुझे अंदर सब कुछ फुल प्रूफ चाहिए, और जब तुम्हारा मिशन
मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो तुम इस टेलीपोर्टिंग स्क्रॉल की मदद से कहीं पर भी जा सकते हो, और ये बात भी याद रखना कि तुम इसका यूज सिर्फ एक बार कर सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जैंग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हम तेजी को देखते हैं जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठा होता है। जिसके बाद वो अपनी पॉकेट से एक चिप निकालकर कंप्यूटर के अंदर लगाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये बेवकूफ किसी भी काम का नहीं है, इससे तो मर जाना चाहिए। और फिर तेजी उस चिप को कंप्यूटर के अंदर लगा देता है, और फिर अचानक से गार्ड तेजी के पास आकर कहता है कि क्या तुम न्यू कमर हो, मेरी बात को गौर से सुनो, अभी कार्ड तब्दील करने का टाइम है, इसलिए तुम बाहर जाकर देखो कि क्या हो रहा है। जिसके बाद तेजी डोर ओपन करता है तो वहाँ पर जैंग खड़ा होता है। और फिर अगले सीन में सुआई को दिखाया जाता है, वो चुपके से जैंग के एरिया में एंटर हो जाती है, लेकिन जैंग के गार्ड उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तो सुआई उन सब पर अटैक करके उन्हें जख्मी कर देती है। जिसके बाद सुआई वहाँ से भाग जाती है, पर तभी जैंग के और गार्ड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो उन सब से पूछते हैं कि तुम्हें किसने जख्मी किया है। जिसके बाद फायर अलार्म बजने लगता है और हर तरफ सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। और फिर लिन को दिखाया जाता है जो उस रूम के अंदर आसानी से एंटर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। तो वो एक चिप के अंदर डेटा को ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद सुआई भागते भागते एक रूम के अंदर एंटर हो जाती है, तो वहाँ पर जैंग पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। और तभी जैंग सुआई पर अपने एक ही पंच से अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद जैंग का गार्ड भी आकर सुआई पर गन पॉइंट कर देता है। तो जैंग अपने गार्ड से कहता है कि मैंने जिन लोगों को बाहर भेजा था वो अब कहाँ हैं। जिसके जवाब में सुआई उसे बताती है कि मैंने उन सबको मार दिया और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। पर जैंग उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि 1 साल पहले जो हुआ था उसने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव करना है। तो जैंग कहता है कि पहले तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सुआई कहती है कि तुम इस पावर के साथ मेरे भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, तुमने मेरे भाई को धोखा देकर मारा है, तुम बुज़दिल हो, क्योंकि मेरे भाई ने तुम जैसे दरिंदे पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि कमजोर हाथ मजबूत हाथ को खा जाते हैं। जिसके बाद जैंग अपने वेपन से सुआई पर अटैक कर देता है, लेकिन सुआई अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, पर जैंग के सारे अटैक उस पर भारी पड़ रहे थे। फिर जैंग सुआई की गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और फिर किक मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे सुआई जख्मी हो जाती है। और फिर जैंग का गार्ड उसे पकड़ लेता है। जब जैंग उसे पंच मारने वाला होता है तो तभी गार्ड उसे बताता है कि सुआई का एक और साथी भी है। जिस पर जैंग सुआई से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा भी कोई साथी होगा, वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो जैंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नबियान में कितने लोग मारे गए, लेकिन बॉस सिर्फ गुस्सा तुम पर निकालेंगे। तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब मेरी तमाम परेशानियां दूर हो गई हैं। जिसके बाद वो अपने गार्ड से कहता है कि इसे नॉर्थ गेट तक ले जाओ, मैं इसके साथ बाद में डील करूंगा। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जब सभी गार्ड अंदर जा रहे होते हैं तो हमें एक व्हाइट हेयर वाला लड़का दिखाया जाता है जो उन सब के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। और फिर अगले सीन में लिन जब उस रूम से बाहर आता है तो अपने सामने कई सारे गार्ड्स की डेड बॉडीज को देखता है, तो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और तभी अचानक से व्हाइट हेयर वाला लड़का लिन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद लिन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर व्हाइट हेयर वाला लड़का लगातार लिन पर अटैक करता जाता है। जिसके बाद वो लिन की चेस्ट में चाकू घुसा देता है, तो लिन उस चाकू को बाहर निकालकर एनर्जी पिल का यूज करता है। जिसके बाद दोबारा से उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, तो लिन उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। पर तभी वहाँ पर जैंग के गार्ड आ जाते हैं, तो वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन भागते भागते दीवार से टकरा जाता है। तो वो गार्ड उसे घेर लेते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि इस पर शूट मत करना, क्योंकि बॉस को ये जिंदा चाहिए। और तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, तो कुछ गार्ड उसका पीछा करते हैं और तभी व्हाइट हेयर वाला लड़का उन दोनों पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर गार्ड को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वो दोनों काफी ज्यादा थक जाती हैं। जब वो फिर से अटैक करती हैं तो लिन उस लड़के को एनर्जी पिल देता है, जिसके बाद वो फाइट करने लगती हैं। फिर वो दोनों उन सबको एक एक करके मार रहे होते हैं, तो लिन समझ जाता है कि ये जैंग का आदमी नहीं है। और तभी लिन को वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें जैंग सुआई को धमका रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट्स के अंदर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद लिन व्हाइट हेयर वाले लड़के से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बाद में हिसाब बराबर करूंगा। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और इसी जाता है जो नॉर्थ गेट की तरफ
जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर उन गार्ड से छुपते हुए सामने वाले डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। तो लिन उस डोर की साइड पर छुप जाता है और जैसे जैसे गार्ड लिन के करीब आ रहे होते हैं तो लिन उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है तो सभी गार्ड पीछे की तरफ भागते हैं और दूसरी तरफ जैंग के गार्ड सुआई को पकड़कर ले जा रहे होते हैं और फिर वो सुआई को एक रूम के अंदर कैद कर देते हैं और इसके बाद गार्ड उसकी चेन को किसी डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं जिससे सुआई मूव नहीं कर पाती। और तभी सुआई तेजी को जख्मी हालत में देखती है तो उसे याद आता है कि मैंने इसे कंट्रोल रूम में चिप लगाने के लिए बोला था और फिर विजुअल में दिखाया जाता है तो सुआई इससे बात कर रही होती है। तो वो तेजी से कहती है कि तुमने मेरे लिए सिर्फ एक काम करना है, आज रात ड्यूटी पर इस चिप को कंट्रोल रूम में जाकर इंस्टॉल करना है और बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी। जिस पर तेजी कहता है कि मेरे लिए उस जगह तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो सुआई तेजी से कहती है कि तुम मत भूलो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अब मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। और तभी तेजी को होश आता है तो वो सुआई को बताता है कि मैंने चिप को कंट्रोल रूम में इंस्टॉल कर दिया है। और दूसरी तरफ लॉन्ग काफी सारे गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद सीन कट होकर जैंग को दिखाया जाता है तो वो सुआई के पास आता है। तो सुआई कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी परेशान हो। तो जैंग सुआई की गर्दन से पकड़कर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने डेटाबेस के साथ क्या किया है। जिस पर सुआई जैंग से कहती है कि तुम घबरा क्यों रहे हो, क्या डेटाबेस में इस बात का सबूत है कि तुमने हानबिन को धोखा दिया है। तो सुआई की बात सुनते ही जैंग को गुस्सा आता है तो जैंग उसे थप्पड़ मारकर नीचे फेंक देता है और फिर सुआई से कहता है कि तुम मेरी बात को गौर से सुनो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे फ्रेंड को मार दूंगा और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिस पर सुआई कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पकड़ने वाले अकेले सिर्फ तुम ही नहीं हो, मुझे तो हानबिन भी पकड़ना चाहता है। और तभी जैंग सुआई को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें हानबिन भी पकड़ना चाहता है, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। और फिर सुआई कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में ठीक अंदाजा लगाया है कि तुम हानबिन से डरते हो कि कहीं उसे तुम्हारे प्लान के बारे में पता न चल जाए और तुम्हारी आंखों में वो डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं भी देखती हूँ कि तुम कितने दिनों तक जिंदा रह पाते हो। जिस पर जैंग सुआई पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि मुझे कोई भी नहीं डरा सकता और न ही मुझे कोई मार सकता है। जिसके बाद जैंग अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि सुआई को खत्म कर दो। तो गार्ड उसे मारने के लिए उसके पास जाता है तो वो सुआई से कहता है कि तुम बॉस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और तभी अचानक से डोर ओपन होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हानबिन को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है। तो सूजन हानबिन को बताती है कि लॉन्ग ने हमारे 20 गार्ड को मार दिया है। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर गेम्स के रूल का फायदा उठा रहा है और उसने मेन पावर को भी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। जिसके बाद सूजन ग्लास में वाइन डालती हुई कहती है कि हमें और भी गार्ड्स की जरूरत है क्योंकि बहुत कम लोग बच गए हैं जो मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। और फिर सूजन उसे बताती है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ जैंग करवा रहा है क्योंकि मैंने डीमन से फाइट करने वाले लोगों की लिस्ट चेक की है। मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और उन सब के पीछे जैंग का हाथ है। तो हानबिन वाइन की गिलास को उठाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर अगले सीन में जैंग का गार्ड जब डोर के पास जाकर चेक करता है तो लिन उसे किक मारकर अंदर फेंक देता है। जिसके बाद लिन अंदर आता है तो जैंग उसे देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि जैंग ने उसे अपने हाथों से ही मार दिया था। और फिर सुआई और तेजी लिन को देखकर खुश होती है तो तेजी लिन से कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद सुआई लिन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और जल्दी से भागो क्योंकि तुम इसे हरा नहीं पाओगे। तो जैंग लिन को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो सुआई के न्यू फ्रेंड, पहले तो तुम लकी थे लेकिन अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद जैंग और लिन के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक करते हैं और फिर जैंग लिन को पकड़कर नीचे फेंक देता है और तभी वो एक डोर को उठाकर लिन के ऊपर फेंकता है। जब जैंग फिर से लिन पर अटैक करने जाता है तो लिन छोटे छोटे स्टोन को उठाकर जैंग के मुंह पर मारता है और फिर लिन उस डोर को जैंग की तरफ फेंकता है तो जैंग उसे एक ही पंच से तोड़ देता है। और फिर लिन अपनी स्वॉर्ड से जैंग पर अटैक करता है तो जैंग उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। जिसके बाद वो लिन को किक मारकर बॉक्सेस के ऊपर गिरा देता है। जिसके बाद लिन जख्मी हो जाता है और फिर लिन दोबारा से जैंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन जैंग दोबारा से उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। और तभी जैंग भारी सी चीज को उठाकर डोर के कंप्यूटर सिस्टम पर हिट करता है तो वो वहीं पर टूट जाता है। जिसके बाद वो डोर बंद हो जाता है तो जैंग कहता है कि अब फन करने का टाइम है। जब जैंग लिन को देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होता और तभी अचानक से लिन पीछे
पीछे से जैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जैंग उसके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद जैंग लिन को पंच मारकर हवा में उड़ा देता है और फिर उसे पकड़कर गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। तो लिन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन अभी भी हार नहीं मानता। तो जैंग उसकी गर्दन से पकड़कर कहता है कि पहले तो तुम जिंदा बच गए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। जिसके बाद जैंग लिन को किक मारता है और अपने जोरदार पंच से लिन को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपने एक ही अटैक से लिन को दूर फेंक देता है। और जब जैंग अपनी पूरी फोर्स से उसे पंच मारने वाला होता है तो उसके आगे तेजी आ जाता है, तो वो उसके एक ही पंच से गिरकर मर जाता है। जिसके बाद सिस्टम जैंग को पनिशमेंट देता है, तो उसकी गियर शील्ड बन जाती है, तो उसके सारे पॉइंट और वेपन गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जैंग की गार्ड कंट्रोल रूम में सब देख रहे होते हैं, तो वो आपस में बातें कर रही होती हैं कि क्या हमें इसके बारे में बॉस को बताना चाहिए। जिसके बाद सूजन पीछे से उन दोनों को अपनी स्पेशल टेक्निक से बेहोश कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बॉस को इसके बारे में पता चले। तो अगले सीन में सुआई लिन से कहती है कि फौरन से भागो और अपने से कम लेवल वाले लोगों को मारकर अपनी पावर को इंक्रीज करो, इसलिए कि सिस्टम अभी इसे पनिशमेंट दे रहा है क्योंकि जैंग ने कम लेवल वाले प्लेयर को मारा है और चंद मिनट्स के अंदर इसकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन लिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो शील्ड बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो सुआई से बताती है कि ये सिस्टम उसे तब तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक इसकी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। जिसके बाद लिन अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को अपने हाथ पर बांध देता है, तो सुआई उसे भागने के लिए फोर्स करती है। तो लिन कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं है कि इसने मेरे दोस्त तेजी को मार दिया है और मैं तेजी की मौत का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसके बाद सुआई लिन को रोकती है और अपनी हथकड़ियों को तोड़ देती है और फिर लिन को कुछ पिल देती है और कहती है कि तुम इसका यूज करके जैंग को खत्म कर दो, और तभी जैंग का पनिशमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो लिन उससे कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा और फिर वो दोनों फाइट करने लगती हैं। तो लिन अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है, पर जैंग उसके अटैक से बच जाता है। और फिर लिन जैंग से कहता है कि तुम देख सकते हो कि मैं तलवारबाजी में कितना माहिर हूँ। और फिर जैंग लिन पर अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। तो लिन कहता है कि मैं अपनी तलवार को उठाने की बजाय तुम्हें एक पावरफुल पंच से ही मार दूंगा। जिसके बाद लिन कहता है कि मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है, क्या तुम्हें पता है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम लिन है और मैं ब्लैक बॉक्सर चैंपियन हूँ। तो लिन कहता है कि मोटे गंदे कीड़े, मैं तुम्हें अभी कुचल दूंगा। तो जैंग गुस्से में लिन पर अटैक करता है, लेकिन लिन उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है और जैंग भी उसके अटैक को रोक नहीं पा रहा था। तो लिन जैंग पर भारी पड़ रहा था और फिर जैंग को गुस्सा आता है तो लिन को पंच मारता है और फिर से लिन एनर्जी पिल का यूज करता है, लेकिन वो खाली होती है। तो जैंग सुआई पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसके बाद वो सुआई की तरफ एक बॉक्स फेंक देता है, तो लिन आगे आकर बॉक्स को दूर फेंक देता है। जिसके बाद जैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो सुआई लिन से कहती है कि जल्दी से जैंग को रोको, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। और जब जैंग उस डोर को टच करता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शील्ड अपीयर हो जाती है, तो वो उसे उठाकर पीछे पटक देती है। ये सब सूजन कर रही थी क्योंकि वो कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी। और फिर दोबारा से जैंग और लिन के दरमियान फाइट होने लगती है। तो जैंग अपने पंच से लिन पर अटैक करता है, लेकिन लिन भी उसे मार देता है क्योंकि लिन ने अपने हाथ पर टूटी हुई स्वॉर्ड बांधी थी जो जैंग के फेस के अंदर घुस जाती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद सुआई कहती है कि मैं उसे एक साल से मारने की कोशिश कर रही थी और फाइनली तुमने आज इसे मार दिया है। जिसके बाद लिन का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है, तो उसे कांग्रेचुलेशन करता है कि तुमने जैंग को एलिमिनेट कर दिया है, तुमने पहली बार हाई लेवल वाले प्लेयर को एलिमिनेट किया है। जिसके बाद लिन स्वॉर्ड उठाकर सुआई को चेन से बाहर निकाल लेता है और फिर वो उसे एनर्जी पिल देता है, तो सुआई दोबारा से रिकवर हो जाती है। और फिर लिन तेजी के छोटे से बॉक्स से टूटी हुई डोल उठा लेता है और तभी अचानक से थोड़ा सा डोर ओपन होता है, तो कोई उन्हें टेलीपोर्टिंग स्क्रॉल देता है जिसका यूज करके वो वहाँ से निकल जाते हैं और तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।